हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डी के गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ये कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, कुसुम, स्नेह और उषा। बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 की आपको दी गई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट है। इनकी जैसे जैसे कैपिटल है वही रेशो है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहां से एक पार्टनर कुसुम फर्म को छोड़ के जा रही है और इस टाइम पर हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया। गुडविल की वैल्यूएशन 2,80,000 है। नई फर्म की न्यू रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स स्नेह और उषा की 3:4 है। नई फर्म की कैपिटल क्या होगी? वही होगी जो रिटायरमेंट से पहले होगी, लेकिन अब आपको न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करनी है। कुसुम जो पार्टनर रिटायर हो रही है उसको हमने 1,00,000 रुपए कैश में देने, बाकी का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम अपने गुडविल के एडजस्टमेंट से करेंगे और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए गेनिंग रेशियो। तो पार्टनर जब रिटायर होता है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिल रहा है या रिमेनिंग पार्टनर में किस हिसाब से बटा, यही आपको चेक करना है। तो सबसे पहले देखो, ओल्ड रेशियो के लिए कैपिटल तीनों पार्टनर की 4,00,000, 6,00,000 और 4,00,000 है। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर होगा 2,00,000। 2,00,000, 2,00,000 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2:3:2 आ जाएगा। ओल्ड रेशियो आपके पास आ गई। फर्म से कुसुम जा रही है। स्नेह और उषा ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसे 3:4 रेशियो में बांटेंगे। तो कुसुम का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/7 किसके पास गया? इन दोनों ने अगर आपस में बांटा तो किस हिसाब से बांटा, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया। तो इसके लिए अब आपको फाइंड करने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना होगा और स्नेह का शेयर ऑफ प्रॉफिट जैसे पहले था आगे भी वैसे ही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसको कोई फायदा भी नहीं हो रहा, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। इसी तरह से उषा का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया, कितना? 2/7। तो ये वही शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो कुसुम का है, 2/7 ही कुसुम का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो कि पूरा का पूरा उषा टेक ओवर कर रही है। तो यहां पर गेनिंग रेशियो आपकी 0:2 हो गई। स्नेह को कुछ नहीं मिल रहा, उषा को पूरा का पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट आप सिर्फ और सिर्फ उषा के साथ करोगे। अब कुसुम का शेयर इन गुडविल कितना बनता है? 2,80,000 का 2/7, 80,000 रुपए। ये 80,000 अब इसको देगा कौन? वही पार्टनर देगा जिसको इसका प्रॉफिट गुडविल ट्रांसफर होने वाला है। आगे जब भी बटेगी ये गुडविल तो ये 80,000 रुपए उषा को मिलने वाले हैं। कुसुम का शेयर ऑफ गुडविल उषा को ट्रांसफर होने वाला है, तो उषा ही आज की डेट में इसको पेमेंट करेगी। तो उषा कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे, गेनिंग पार्टनर है, और कुसुम कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 80,000 से। उषा से हम पैसे लेंगे और किसको देंगे? कुसुम को देंगे। तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। कुसुम को पैसे देने हैं 80,000, इसके अकाउंट में क्रेडिट करो, और उषा के अकाउंट से लेने हैं तो इसके अकाउंट में डेबिट करो। इसके बाद बैलेंस शीट में चेक करो क्या कोई रिजर्व है। हाँ, रिजर्व है आपके 30,000 के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम भी आ रहा है 15,000 का, यहाँ पर ध्यान से रीड करो। तो क्लेम का मतलब क्या है कि वर्कर से रिलेटेड कोई एक ऐसा खर्चा, कोई लाइबिलिटी है जो कि आपको पे करनी है। इस टाइम पर आप अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो इस टाइम पर आपको पता चलता है कि वर्कर से रिलेटेड एक खर्चा है जो आपको पे करना है। तो जो ये रिजर्व आपने बनाया वो इसीलिए तो बनाया ताकि ऐसा कोई वर्कर से रिलेटेड खर्चा आएगा तो हम इस रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। तो हमारा रिजर्व ज्यादा है, क्लेम कम, तो हम पूरा का पूरा क्लेम इससे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी हमारा रिजर्व बच गया है 15,000 का। ये 15,000 इन तीनों पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटोगे। तो 15,000 को जब आप बांटते हो तो कुसुम का शेयर ऑफ प्रॉफिट डेसिमल में आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 50 पैसे से ज्यादा है तो आप उसका अगला नंबर लोगे, अगला डिजिट लोगे 4,286। इसी तरह से स्नेह का चेक करो,
तो यहाँ पर आता है 6428.57। ये भी 50 पैसे से ज्यादा है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट डिजिट में स्विच ओवर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अभी बताती हूँ। अब यहाँ पर उषा का भी, उषा और कुसुम दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2 है, तो आपको देखना होगा कि जब सेम शेयरिंग है, सेम रेशियो है, तो आपको इन दोनों का आंसर भी सेम रखना है, शेयर सेम रखना है। 4286 और 4286, एक का 86 दूसरे का 85 नहीं रख सकते, ठीक है। तो जब सेम रेशियो है तो सेम के हिसाब से दोनों को सेम अमाउंट मिलेगी। और यहां पर अगर आपने 29 कर दिया तो आपका जो आंसर है वो 15,001 हो जाएगा, कि आपने 15,001 रुपए बांटे और उससे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि टोटल आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर टोटल 15,000 ही बनना चाहिए। तो ये दोनों नंबर हमें सेम रखने हैं, इसलिए हम इस नंबर को आगे स्विच ओवर नहीं कर सकते, इसको 28 पर ही रखेंगे। तो अब तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट पता चल गया रिजर्व में, तो ये तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। 4,286, 6,428 और 4,286 रुपए। अब जो ये आपने प्रोविजन एक्सेप्ट किया है, क्लेम एक्सेप्ट किया है 15,000 का, ये आपका बैलेंस शीट में शो किया जाएगा एज ए लाइबिलिटी। करेक्ट है, ये खत्म नहीं हुआ है, ये भी आपने पे नहीं किया, ये भी आपने एक्सेप्ट किया है एज ए प्रोविजन, आप इसे बैलेंस शीट में शो करोगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30%। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 4 लाख की है, तो 4 लाख का 30% से वैल्यू बढ़ना, तो 30% इसका कितना हो जाएगा, 1,20,000। वैल्यू बढ़ना आपके लिए फायदा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की 1,20,000 से वैल्यू बढ़ गई। साथ के साथ बैलेंस शीट में दिखाओ लैंड एंड बिल्डिंग 5,20,000। यहां पर मैं लिखना भूल गई हूं, लेकिन लाइबिलिटी साइड पर आप प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना लिखोगे, 15,000। एंड में हमने बैलेंस शीट में इसको इंक्लूड किया है, डोंट वरी। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया है कि मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई है 30% से, तो मशीनरी की वैल्यू है आपकी 6 लाख और 30% से वैल्यू घट गई, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 1,80,000। तो ये 1,80,000 का आपका नुकसान है। नुकसान है तो कहां लिखोगे, डेबिट साइड पर। और मशीनरी की वैल्यू अब कितनी रह गई, 6 लाख माइनस 1,80,000, 4,20,000। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि आपके बेड डेट्स हो गए 35,000, मतलब इतने डेटर्स हैं जिन्होंने आपको पेमेंट नहीं की, डूब गए। अब बैलेंस शीट में देखो, आपने 20,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है। ये प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं, कि हमें कोई डेटर्स से पेमेंट नहीं मिलेगी, कोई पैसा डूबेगा तो हम इससे एडजस्ट कर देंगे। हमें लगा था 20,000 तक ऐसा पैसे हैं, ऐसे डेटर्स हैं जिनसे हमको पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन ये तो 20,000 से ज्यादा पैसे डूब गए। आपके 20,000 से ज्यादा पैसे डूब गए, कितने, 35,000। आपने जो खर्चा सोचा था 35,000, 20,000 का, वो 20,000 नहीं रहा, 35,000 हो गया। तो आपने प्रोविजन इसी खर्चे के लिए बनाया था, ये जो 20,000 का प्रोविजन है ये इसी बेड डेट्स के लिए बनाया था। हाँ, वो बात अलग है कि आपका ये खर्चा ज्यादा हो गया। जैसे आपने कोई चीज के लिए पॉकेट मनी इकट्ठी की, उस चीज को खरीदने गए तो वो पॉकेट मनी आपकी कम पड़ गई, वो चीज उतनी पॉकेट मनी में आप नहीं परचेज कर पाए। मान लेते हैं आपने कोई ड्रेस परचेज करनी चाहिए 5,000 रुपीज की, आपने उसके लिए पॉकेट मनी 5,000 रुपीज इकट्ठे भी किए, लेकिन जब आप शोरूम में गए चीज को खरीदने, उस ड्रेस को खरीदने, तो आपको पता चलता है उसका प्राइस कितना है, 5,500 रुपए। तो 500 रुपए का आपको एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा। 5,000 तक तो आपकी पॉकेट मनी एडजस्ट हो गई, और 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आपको और करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर हमने एक रिजर्व बनाया था 20,000 का, प्रोविजन बनाया था, वो इसीलिए बनाया था जो पैसे डूबेंगे इसके साथ एडजस्ट करेंगे। अब जो पैसे डूबे हैं वो 35,000 और रिजर्व है 20,000, ये एडजस्ट करने के बाद भी आपका इतने का और खर्चा है। तो ये खर्चा जो आपने नहीं डाला, ये आपको और डालना होगा, नुकसान है। तो कहां डालोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड पे। साथ के साथ अब आपके ये जो डेटर्स हैं ये फाइनल हो गए, कि 20,000 रुपए जो आपको लग रहा था, एस्टिमेटेड था, अभी पता नहीं था हमें कि ये पैसे डूबेंगे या नहीं डूबेंगे, प्रोविजन बनाया था इसलिए हम इसको अलग से शो करते हैं। लेकिन अब तो फाइनल हो गया कि 35,000 डूब गए,
तो जब फाइनल हो जाता है तो डेटर्स अब आपको माइनस करके दिखाने हैं। 2,20,000 माइनस 35,000, 1,85,000। प्रोविजन खत्म हो चुका, आप इस खर्चे के साथ एडजस्ट कर चुके हो। और आप जो 2 लाख दिखा रहे थे, 2 लाख तो 20,000 का खर्चा माइनस करने के दिखा रहे थे, लेकिन 2 लाख में से 15,000 और माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको खर्चा 15,000 का और ज्यादा हुआ। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हम कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सब कुछ करने के बाद आपका लॉस आ रहा है 75,000 का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। अब यहां पर भी आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल में आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है। देखो यहां पर भी 50 पैसे से ज्यादा आ रहा है, 50 पैसे से ज्यादा आ रहा है, तो हमें इसको क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट में स्विच ओवर करना है 29। और ये दोनों कुसुम और उषा का शेयर ऑफ प्रॉफिट सेम है, तो दोनों का नंबर सेम रखना है। बेशक यहाँ पर 42.85 है, इसको 43 होना चाहिए, लेकिन हम इसको 43 नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल चेक करो, टोटल चेक करने पर वो 75,001 हो जाएगा, जो कि आपका रोंग हो जाएगा। तो आपको ये जब कैलकुलेशन करते हो तो ये टोटल भी आपको चेक करना है, ध्यान रखना है। और इन दोनों का जिनका शेयर सेम है तो उनका सेम ही रखना है, अलग नहीं करना। तो 21,429 रखोगे। अब यहां पर देखो, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या है, लॉस है तो इन दो तीनों के लिए नुकसान है, तो तीनों के कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 75,000, एंड में लिखो टोटल, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये ट्रांसफर करने पर डेबिट साइड पर पोस्टिंग करने के बाद आपकी जो रिटायरिंग पार्टनर है कुसुम, उसका अब आप बैलेंस निकाल सकते हो। उसका चेक करो कि हमने 1 लाख रुपए की उसको पेमेंट करनी है, उसको क्या करनी है, 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। तो 1 लाख तो हमने उसको दे दिए टू बैंक अकाउंट, कुसुम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बाकी का बैलेंस जो भी आ रहा है 3,62,857, ये हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, कुसुम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुसुम्स लोन अकाउंट। कुसुम का अकाउंट तो क्लोज हो गया, क्लियर हो गया। बाकी बचे स्नेह और उषा, इनके दोनों के क्लोजिंग बैलेंस निकालो। दोनों का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, एंड में लिखो टोटल। टोटल लिखने के बाद अब यहां पर इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल आपके पास आ गई। सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपके पास इन दोनों की कैपिटल आ गई। हमें ये ऐसा फॉर्मेट कब करना है, जब क्वेश्चन में कहा हो कि न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो आपको प्रोपोर्शनेट रखनी है। तो प्रोपोर्शनेट करने के लिए एडजस्टेड कैपिटल, यहां तक आपने एडजस्टमेंट्स कर ली है, इसको अब आप ब्रॉट डाउन कर रही हो, ताकि न्यू फर्म की कैपिटल अब आप निकाल सको। न्यू फर्म की कैपिटल के लिए कहा है क्वेश्चन में कि वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी, जैसे इस फर्म में कैपिटल जो पैसा पहले लगा हुआ था वही रहेगा। रिटायरमेंट से पहले, कुसुम के रिटायरमेंट से पहले जितना पैसा लगा हुआ था, कितना लगा हुआ था, 14 लाख रुपए। तो न्यू फर्म स्नेह और उषा का आगे भी फर्म में इतना ही पैसा लगा होगा, मतलब कि आगे फर्म में ये पैसा कितना लगा हुआ होना चाहिए, कितना लगाना चाहते हैं फर्म में, कितना, 14 लाख रुपए। और इस 14 लाख को ये न्यू रेशो के अकॉर्डिंग मेंटेन करना चाहते हैं, 3:4 रेशो के अकॉर्डिंग। तो स्नेह की कैपिटल बनेगी 3/7 पार्ट, 6 लाख रुपए। अब यहां पर चेक करो, क्या इसकी कैपिटल इतनी है, नहीं, इसकी कैपिटल 5,74,286 रुपए। कितने रुपए से कम है, 25,714 रुपए, 25,714 रुपीज कम है, जो कि इसको लाने होंगे। क्वेश्चन में नहीं लिखा कि आपको प्रोपोर्शनेट करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है वो आप कैश या करंट अकाउंट, कुछ भी नहीं लिखा, तो आप यही मान के चलोगे जी जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है, अगर डेफिशिएंसी है तो वो पार्टनर पैसा लेकर आएगा। ये 25,714 रुपए स्नेह अपनी फर्म में पैसा और लगाएगी। इसी तरह से उषा की कैपिटल चेक करो, वो होनी चाहिए 8 लाख रुपए। अब उसकी कैपिटल कितनी है, 3,02,857 रुपए, ये तो कम है, तो उसको और पैसा कितना लगाना है, 4,97,143। इतना पैसा वो फर्म में और लगाएगी, तब जाकर के इन दोनों की कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगी। तो अब यहां पर देखो, ये दोनों पैसा लाएंगे,
तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करोगे ना, तो बैंक अकाउंट से इतना इतना पैसा इन दोनों ने लगाया और एंड में वही टोटल आया, वही बैलेंस आया क्लोजिंग जो हम चाहते थे। एंड में लिखो टोटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अब आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया आपका, मशीनरी हो गया, डेटर्स हो गए, क्लोजिंग स्टॉक रहता है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख एज इट इज रहेगा। कैश एट बैंक 2 लाख है आपका, 1 लाख रुपए आपने कुसुम को पेमेंट कर दी, 25,714 कौन लेकर आ रही है, स्नेह, और 4,97,143 कौन लेकर आ रहा है, उषा। तो अब आपका कैश का बैलेंस हो जाएगा 6,22,857 रुपए। लाइबिलिटी साइड पर दोनों पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस 6 लाख और 8 लाख, जो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आपने बनाई, 14 लाख हो गई। इसके बाद कुसुम का पैसा जो आपने अभी तक पे नहीं किया, वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, 3,62,857 रुपए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपने जो लाइबिलिटी एक्सेप्ट की है 15,000 की लाइबिलिटी एक्सेप्ट की है वर्कर्स के पेमेंट की, वो अभी आपने पे नहीं की है, वो लाइबिलिटी एक्सेप्ट की है, वो बैलेंस शीट में आप शो करोगे जरूर से कि आपको ये पे करना है। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 15,000, क्रेडिटर से 1 लाख के एज इट इज है। सब कुछ लिखने के बाद अब आप दोनों साइड का टोटल करो। दोनों साइड का टोटल देखो, 19,47,857 और 19,47,857, दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट है, करेक्ट है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे अटेम्प्ट करना है। डेसिमल वाले में जो डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहती है, वो खत्म हो गई होगी। तो अपनी प्रैक्टिस इसी तरह से जारी रखना, मेरे साथ कनेक्टेड रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।